हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, बदल जान मैं भाटिया। अनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं, मायरी का 58th एपिसोड। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। चलो भाई, इतनी बड़ी रकम चेक। अरे यार मतलब इसने एक्सेप्ट कर पहले लिया। बताया हमें। यार मस्कत जाने के लिए रकम की जरूरत थी, हाशिम से उधार लिया है, इसीलिए अकाउंट में डलवाने के लिए दिया है ना। फरासत, हमें घुमाए मत, सच सच बताएं। देखो, अगर आप मुल्क से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अपने अकाउंट में कुछ रकम शो करनी होती है, इसे शो मनी कहते हैं। हर बात समझाओ बस तुम्हें। चले, मान लिया हमने। आप हाशिम भाई से कहिए कि आपको फौरन नौकरी का इंतजाम करें मस्कत में। है तो कोशिश कर तो रहा हूं ना साइका। अभी भी सवाल जवाब बंद करो यार, खुदा के लिए सर में दर्द हो रहा है, कुछ चाय पिलवा दो प्लीज। और अपने हाथ की चाय मत पिलाना, ऐना को बोलना वो बहुत अच्छी बनाती है। कमाल की बात है, उम्र गुजर गई हमारे हाथ की चाय पीते पीते। क्या आज आपको बुरी लग रही है? अरे जब अच्छी चाय पी लो ना तो पता चलता है कि बुरी चाय क्या होती है। तो फिर सुनिए, एनी बिस्तर पे पड़ी हुई है और फाखिर ने उसके लिए नौकरानी रखी, उसके हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। कह रहा था ना, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। मतलब अब साइका गई। और क्या। इसका फोन कहाँ से आ गया इस वक्त? शायद वो पुलिस वाला है। ठीक पड़ेगा। शाम को अकरम साहब। जी राहिला, कैसी हैं आप? लगता है आप हमें भूल ही गई हैं। अरे कोई खिदमत का मौका दे हमें भी। खिदमत की क्या जरूरत है अब आपकी? मुझे नहीं लगता आपकी कोई खिदमत चाहिए होगी। थैंक यू। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है। सुना है आपके शौहर और जेठ बिजनेसमैन लोग हैं, तो कोई हमारी भी सेटिंग करा दे उनसे। मतलब मैं समझी नहीं। सीधा सा मतलब है, मैं आपके काम आया, अब आपकी बारी है। भाई मेरा एक भतीजा है, काम में दिल नहीं लगता, ना पैसा कमाने में लगता है। भाई उसकी कोई शादी वादी करा दे अपने ससुराल में लड़की देखकर। ओल्ला। तो अकरम साहब मैं क्या करूंगी इसमें? भाई देखिए, आपने करना क्या है, ये कि भाई अपने ससुराल में अब देख लें कोई। अब सुना है कि आपके ससुराल में बड़ी लड़कियां हैं, कोई खूबसूरत कम उम्र लड़की देख लें और ठीक ठाक कैश दिलवा दें जहेज में। है तो एक कम उम्र खूबसूरत लड़की मेरी नजर में। अरे या हमने तो फहमी हमेशा है या इनके साथ काम किया है। फायजा या और फायजा। 50-50 में किया है, एमन। आपको पता है। हाँ, याद है एमन। ना आपको बुढ़िया के घर डाका? अरे चुप 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 चुप, आप वो बात कहाँ लेके बैठ गए हैं? भूल जाइए इस बात को। मैं करती हूँ ना बात घर में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ रिश्ता कराने की। आप बेफिक्र रहें। और सुनिए, पिक्चर भेज दीजिएगा अपने भांजे के व्हाट्सएप पे, मैं देखती हूँ। शादा, शादा जरा चाय तो बना दो, और फराज साहब की चाय में ना 2 चम्मच चीनी डालना। जी ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो खानों में मसाले क्यों नहीं डालती, ना नमक ना मिर्च? क्या अस्पताल में नौकरी करती थी? नहीं, मुझे तो बड़ी भाभी ने कहा कि नमक मिर्च कम डाला करो। बड़ी भाभी ने कहा था, लेकिन इस घर के मालिक की बहन है हम, हमारी भी तो सुननी है ना। हम कह रहे हैं डालो। हाँ शादा, जरा रोगन कम रखना आज के खाने में। अच्छा, बेटी तुम्हारी बीमार हुई है और तुम हम सबको अस्पताल का खाना खिलाने पे तुली हुई हो आयशा। ऐसी कोई बात नहीं है साइका, बेटी मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। बल्कि मैं इसलिए कह रही थी कि इस तरह के खाने बनाने का शादों को बड़ा तजर्बा है। वैसे बड़ी खुश नसीब है तुम्हारी बेटी। मतलब देखो ना, हमारे खामदन ने कभी हमारे लिए इतनी सहूलतें नहीं दी। खैर, हम भी इस घर में रहते हैं, हमारी भी पसंद का ख्याल करो, नमक मिर्च सही डालना, ठीक है? लेकिन भाभी,
तनख्वाह तो मुझे बड़ी भाभी देंगी, तो बात भी मुझे उन्हीं की माननी चाहिए। तुम्हें नहीं पता यहाँ की सियासत का। जिस तरह कह रही हूँ ना वैसे ही कर लो, वरना तो बस। अच्छा एक काम को जाके नाया को देखो वो क्या कर रही है, और पूछ लेना कुछ खाना हो तो। वो कैसे जी बताएंगे? अच्छा। कोई नहीं, व्हाट्सअप कर देगी। नाया कैसे बताएगी? ये कब बड़ा होगा भाई? ऑफिस ही बड़े दिन आइए बाद आइए आया। तशरीफ लाइए। सारा दिन गुजार कर ऑफिस जब बंद होने वाला होता है, लोग घर जा रहे होते हैं, तो आप आ जाते हैं ऑफिस। हाँ से अम्मा, मेरे होने ना होने से यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? समझ तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता, और बाकी जो भी काम काज है उसके लिए जिमी मामू हैं, देख लिया करेंगे। तुम करना क्या चाहते हो? हैं? टाइम पास। अब पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, ताकि बिजनेस मैनेजमेंट की एक डिग्री ले लूँ, कारोबार को तो समझूँ। सिर्फ तुमने बहुत अच्छी बात की है बाखैर। मुझे तो खुशी हो रही है ये सुनकर। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, जरूर पढ़ो। कौन से कॉलेज में तुम दाखिला लेना चाहते हो, बताओ मुझे। मेरे सारे दोस्त वगैरह जो हैं वो बाहर पढ़ने चले गए हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बाहर ही पढ़ लूँ जाके, ज़्यादा आसान है और सही भी है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? बाखैर तुम्हें हालात पता है। तुम पे जो जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हारे दोस्तों पर नहीं है। उनके हालात मुख्तलिफ है, तुम्हारे मुख्तलिफ है। ऐनी की जिम्मेदारी है, नाया की जिम्मेदारी है। मैं अकेले ये सब कुछ तुम्हारे बगैर तो नहीं संभाल सकती ना। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? मेरे भी तो ख्वाब है ना, मैं भी तो पूरा करना चाह रहा हूँ उनको। तो तुम्हारे ख्वाब, ये पढ़ने के, डिग्री के, ये सब यहाँ रहकर भी पूरे हो सकते हैं। और क्या यार रहकर माँ, मैं इसलिए बाहर जाना चाह रहा हूँ ताकि मैं एक एक्सपीरियंस लूँ, एक्सपोजर लूँ बाहर का। मैं सबको देखता हूँ, मैंने देखा है उनकी जिंदगी किस तरह इवॉल्व हुई है, और मैं नहीं चाहता कि लोग लेकिन अब बाहर ये देखें जिम्मेदारियां मुझे हैं। बिजनेस जो है खराब में मिला। मैं इसके काबिल बनना चाह रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त वो आमना, वो भी तो बाहर गई थी ना पढ़ने के लिए। गई भी थी बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन अब आ गई है वापस पाकिस्तान। जिसने भी ये ख्याल तुम्हारे जहन में डाला है ना बाहर जाके पढ़ने का, उसको कह देना कि तुम नहीं जा सकते। तुम्हारे हालात तुम्हें इजाजत नहीं देते, ठीक है? गलत समझ रही है अम्मा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। क्या है? ये किस बात की जिद लगाई हुई है? पता नहीं कहाँ रह गई सलीमा। एक रिश्ता दिखा के गायब भी होगी। बात तो ऐसे करते जैसे 100 रिश्ते इसके पास। रिश्ते वालों को क्यों कोस रही हो? तुम्हारी अपनी बेटी ने ट्रे उलट दी उन पे चाय की। ऐसे कोई रिश्ता लेकर आएगा भला? तुमसे मतलब? और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे मामलात में मत बोलो। वाह भाई वाह, मैं तो बस ये याद कर रही थी कि कितना अच्छा लड़का था, क्लौता। इससे बेहतर रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, वरना मुझे क्या? अरे अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो? मेरी हिम्मत मारेगी ये, बस दिमाग खराब हो गया, बस जस्ट मुंह में आया बोल दिया। अच्छा सॉरी ना, तुम तो मेरी प्यारी भाभी हो। हाय अल्लाह, मुझे पहली बार किसी ने भाभी बोला इस घर में। अरे उस आयशा को तो मैंने कभी भाभी समझा ही नहीं, तो है ही कमाकल। देख ले भाई, भाभियां तो तुम जैसी होती हैं, शौहर के साथ साथ पूरे घर वालों का ख्याल करती है। ये सिर्फ तुम्हें अपना पता है ख्याल फहमी? करती है। तुम हो बहुत झूठी। मतलब ये सब भी जो तुम अभी बोल रही हो ना, ये भी मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रही हो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि तुम इस घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।